So hello dear students, this video is specially for second year students और उसमें भी अगर आप बीकॉम में हो, SY बीकॉम, SY BAP, SY BBA, SY BMS एंड अदर कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, क्यों करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, दैट वाज फॉर FY फर्स्ट ईयर के लिए। तो अभी जो वीडियो है इट इज फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब अगर आपको सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है, TY में जाना तो सबको है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितने सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, अगर मुझे KT लगा तो कितना KT चल जाता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, देखो, सो 80 KT एवरीबॉडी नोस। सेकेंड ईयर में आपका होता है थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम। थर्ड सेम जो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ कॉलेजेस में थर्ड सेम का अगर आपको KT लगा होगा पहले, तो उसका KT का एग्जाम भी हो चुका है। ठीक है, बट अगर नहीं हुआ है तो आपके पास अभी भी टाइम है। सो देखो, थर्ड सेम में अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड सेम में 2 KT आपको चलेगा, और फोर्थ सेम में अगर आपको 2 KT है, ओके, फोर्थ सेम कुछ कॉलेजेस का हुआ रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का भी बाकी है, मार्च एंडिंग या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में होता है वो। ठीक है, तो अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड सेम में 2 KT होगा, फोर्थ में 2 KT होगा, ओके, तो आप TY में जा सकते हो। ठीक है, तो एक सेम में कितना KT अलाउड होता है, 2 KT। ठीक है, 2 के ऊपर अगर लगा तो डायरेक्टली ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मुझे 3 KT है और यहां पे 2 है, 2 के ऊपर गया ना KT, 3 है, ड्रॉप। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, इधर मुझे 2 KT है, इधर 3 लगा, 2 के ऊपर गया KT तो ड्रॉप। ठीक है, तो एक साल ड्रॉप लो, वो क्लियर करो, ओके। और ऐसा नहीं सब क्लियर होना चाहिए, 2 के ऊपर जितना भी KT है, सपोज इधर 3 है, आपने एग्जाम दिया, ड्रॉप लिया, एक साल वेस्ट हुआ, वो अलग है। वो एग्जाम दिया, 3 में से 1 क्लियर हो गया, सो नेक्स्ट ईयर आप TY में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 2 के ऊपर का KT नहीं होना चाहिए, 2 रहेगा, TY में जाओगे, नहीं तो ड्रॉप लो, क्लियर करो और बाद में जाओ। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, सपोज आपको थर्ड में KT नहीं लगा, आप ऑल क्लियर हो, या फिर KT लगा था आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, बहुत से ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये बता रहा हूं मैं। आपको थर्ड में एक भी KT नहीं लगा, 0 KT, ऑल क्लियर, अच्छा मार्क्स है, लेकिन फोर्थ सेम में आपने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पे, ओके। तो अगर फोर्थ सेम में गलती से आपको 2 के ऊपर KT लग गया, थर्ड सेम इज ऑल क्लियर, और फोर्थ में अगर आपको 2 के ऊपर KT लगा, दैट इज ऑल्सो ड्रॉप। कुछ स्टूडेंट बाद में झगड़ा करने के लिए आते हैं कि दोनों मिलके 4 बोला था, ऐसा 4 नहीं होता, पर सेमेस्टर 2 KT अलाउड। तो इसमें 0 है, लेकिन फोर्थ में अगर 2 के ऊपर गया KT तो डायरेक्टली ड्रॉप। सो 2 के ऊपर होना ही नहीं चाहिए किसी भी सेम में, दोनों मिला के 4, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। एक सेम में 2, तो इधर 0 भी है और इधर 3 लगा, सो डायरेक्टली ड्रॉप। ठीक है, ये ध्यान में रखना, एक सेम में 2 KT है, नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, फिर भी अगर है तो 2 KT अलाउड है, 2 के ऊपर का जो भी रहेगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ में लगना ही नहीं चाहिए 2 के ऊपर। ठीक है, सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और एक सिचुएशन बताता हूं, जैसे यहाँ पे पीछे आ जाते हैं थोड़ा, ये आपका सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपने सपोज कुछ पाप किया होगा। ठीक है, अगर आपको KT लगा होगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस KT। अभी क्रॉस KT का कंसेप्ट बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस KT का मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम है, और सेकेंड ईयर का थर्ड एंड फोर्थ सेम है, सपोज मुझे इधर फर्स्ट ईयर में KT है, सेकेंड सेम में 1 KT, ध्यान से सुनना, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम में मुझे 1 KT है, फिर फर्स्ट सेम में 1 KT है, और मुझे फोर्थ सेम में 1 KT लग गया गलती से, ओके। तो फर्स्ट ईयर का 1 KT, सेकेंड ईयर का 1 KT, ड्रॉप, ओके। तो यहां पे भी वो लॉजिक यूज नहीं होता 2 KT का, भले आपको 1 KT लगा है, लेकिन आपका पिछला ईयर क्लियर था क्या, नहीं था। ठीक है, तो आपका दोनों में से कोई भी एक ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए। सपोज इधर 1 KT है, लेकिन यहां पे आप ऑल क्लियर हो, तो भी आप जा सकते हो TY के लिए। ठीक है, तो एक सेम में 2 KT चलता है, और कोई भी एक ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, आइदर फर्स्ट ईयर क्लियर कर लो
या फिर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन इज फर्स्ट ईयर का केटी क्लियर हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, वो एग्जाम्स देके पास हो सकते हो। और ये सिचुएशन है थर्ड में 0, थर्ड में 2 केटी है, फोर्थ में 2 है, और आपका फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर है, तो आप टीवाई के लिए जा सकते हो, ठीक है। वो ईयर क्लियर करना बहुत जरूरी है, आइदर सेकेंड ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए फिर फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, क्रॉस केटी नहीं लगना चाहिए, ओके। एक केटी रहेगा फिर भी ड्रॉप कंसिडर होता है, फिर वो 1 साल वेस्ट करो, केटी दो, बाद में फिर एडमिशन लो। सो कीप दैट इन माइंड। नॉर्मल केटी भी है, क्रॉस केटी का कंसेप्ट बहुत से लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। बट आइडियल सिचुएशन आई कैन से फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर, थर्ड सेम 0 एंड फोर्थ सेम 0, तो टीवाई में जा सकते हो, क्योंकि टीवाई की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। एफवाई एसवाई आराम से निकल जाता है, बट टीवाई में थोड़ा सिंसियरली पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। सो मेरे एंड से जो मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, ओके, मुझे इतना केटी है क्या करूं, उतना केटी है क्या करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्पेशली हु आर इन एसवाई, ठीक है, ताकि वो ऐसी गलती ना करे, एग्जाम को लाइटली ना ले, बिकॉज हर स्टूडेंट का 1 साल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप ये वीडियो आगे शेयर करोगे। अगर आपको केटी लगा है और आप ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो भी आप पास हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पास होने वाला नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है खुद के लिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है क्या करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो प्लीज कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग भागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।